हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विधि एंड आज का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो मैं 2026 में रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले कि उनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप भी करते हो और आपको भी नहीं करनी चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई गेस और मैं खुद के लिए बना रही हूँ कि पूरे साल मेरे पास रिमाइंडर रहेगा ये वीडियो से कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी I am done over explaining myself. मतलब I am not gonna explain anything to anyone. If 2026 में मुझे कोई समझना चाहता है तो समझो, नहीं समझना चाहता है तो मत समझो। I am gonna keep that attitude कि I don't care. I'm gonna live my life मेरे खुद के टर्म्स पे, मेरे खुद के हिसाब से। I'm not gonna explain myself उतना ज़्यादा। दूसरी चीज़, I am not gonna repeat saying yes when I want to say no. मतलब मेरे को ना बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो आई एम गोना से नो मोर दिस ईयर। मतलब जहाँ मुझे कहना है नो, आई एम गोना से नो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ वे टू से यस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल से भी होके गुजरती हूँ, मैं ना ही नहीं बोल पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। इन टर्म्स ऑफ समबडी आस्किंग मी हेल्प, इन फेवर मतलब कोई भी छोटा मोटा फेवर, या फिर इन टर्म्स ऑफ मी बीइंग देयर फॉर समवन व्हेन so much is happening in my own life and I need space, I need zoned out wala situation and somebody needs me. I am there for them, not physically there for them, but I'm texting, I'm talking to people, I'm just giving them comfort when I am the one who needs comfort at that moment too. So say yes or say no is not only about money things, it is also about the time. Do not say yes when you do not have enough time and enough energy. Next thing, I am done waiting for motivation, क्योंकि मोटिवेशन रोज़ रोज़ नहीं आता है और ऑनेस्टली आपको मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए। आपको एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए अपने लिए, आपको के पास एक प्लान होना चाहिए एंड स्टिक टू द प्लान। एंड समटाइम्स चीज़ें इधर उधर होती हैं, यू डू नॉट हैव टू वरी एंड यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर मोटिवेशन टू टेक एक्शन। मुझे ऐसा लगता है एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो द नेक्स्ट चीज़, आई एम डन बीइंग इनकंसिस्टेंट। सो आई एम नॉट गोना बी इनकंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ माई गोल। मतलब अगर मेरा कोई हेल्थ से रिलेटेड गोल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जिम जाना ही जाना है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि आज छुट्टी कर लिया वो कर लिया, क्योंकि मैंने इस साल में बहुत ज़्यादा किया है ये। नेक्स्ट थिंग इज आई एम डन कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा। सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, मतलब कंज्यूमिंग कंटेंट, और आई एम गोना कंज्यूम कंटेंट, ऐसा नहीं है, बिकॉज आजकल फ़ोन है, सब कुछ है, कभी कभी बोर भी होते हैं। ऊपर से बीइंग अ क्रिएटर आई हैव टू समटाइम्स डू इट फॉर रिसर्च पर्पसेस। मतलब क्या ट्रेंडिंग है, क्या करना चाहिए, क्या लोगों को अच्छा लग रहा है आजकल, इन सब चीज़ों के लिए भी करना पड़ता है। तो आई एम डन ओवर कंज्यूमिंग। सो नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गोना कंज्यूम मोर, आई एम गोना क्रिएट मोर। तो जो बैलेंस है ना कंज्यूम और क्रिएट करने का, वो थोड़ा मैं कंज्यूम ऐसे करूँगी, क्रिएट ऐसे करूँगी। अगर आप समझ पा रहे हो तो समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे समझाऊँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बट मैं कम कंज्यूम करूँगी, क्रिएट ज़्यादा करूँगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम डन कंपेयरिंग माई जर्नी विद अदर्स। ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, बट मैंने इस साल भी अपने आप को बहुत लोगों से कंपेयर किया। अपनी फिज़िकल उसको अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, अपनी जो मेरी ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, लोग इतने साल में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब मैं बहुत कंपेयर किया। आई कांट एक्सप्लेन मैंने किस लेवल का कंपेयर किया है। तब कि मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि मैं नहीं कंपेयर करूँगी। सॉरी, हाँ, मैं ये ऑन द वे वीडियो बना रही हूँ तो आपको जो आवाज़ आ रहा होगा। एंड इन 2026 आई एम नॉट पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस। समझ रहे हो कि हाँ ये मैं कल कर लूँगी, ये मैं परसों कर लूँगी, एक साल बाद भी कर लूँगी तो चलेगा। नहीं, अगर कोई चीज़ आज करके खुशी मिल रही है तो कर लो उसको भाई। इवन कल गिल्ट कर लेना थोड़ा सा, क्या ही हो जाएगा। बट आज जो करने का मन कर रहा है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इवन फॉर न्यू ईयर्स मैंने पोस्टपोन किया क्योंकि मैं लकी, हम लोग का फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान था एंड मैंने सोचा यार मम्मी अकेली रहेंगी वगैरह 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 वगैरह, तो मम्मी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बट मम्मा की
20 साल के लोगों के 22 साल के लोगों के साथ बाहर जाने का एज नहीं है. शी वोंट फील कंफर्टेबल एंड बिकॉज मम्मा वोंट फील कंफर्टेबल, हम लोगों को घर में बैठा रहना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे कि अगर मम्मी किसी किट्टी पार्टी में जाएंगी, हम लोगों के किट्टी में पार्टी में जाने की एज नहीं है. हमारे बारे में सोचते हो अगर मम्मी घर में बैठी रहेंगी तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है. तो इट इज़ वाइसा वर्सा. तो बहुत सारी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करूँगी मैं. आई एम गोना डू थिंग्स जो मेरे को खुश करेंगी इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग इट. कि तो मैं बाद में कर लूँगी, इन फ्यूचर हो जाएगा, ये हो जाएगा. क्यों हो जाएगा इन फ्यूचर, क्यों बाद में कर लूँगी, अभी करेगा मैं, अभी करेगा. नेक्स्ट थिंग इज़, इतनी तो गलतियाँ मैंने नहीं की हैं 2026. ओह, आई एम नॉट गोना बी सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि इस साल मैंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला है, मुझे ऐसा लगता है. In terms of work, in terms of my YouTube thingy, even in terms of my PhD which I am doing, मतलब हर चीज़ को लेकर मैंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला है. मैंने खुद को ये सोचा है, मैं खुद को लेज़ी बोलती थी अपने मन में कि सब लोग इतना कर ले रहे, सब लोग ये कर ले रहे, वो कर ले रहे. मुझे नहीं पता किसकी क्या स्टोरी, मुझे नहीं पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों वो करूँ, सुनाऊँ दूसरों को लेके. तो नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गोना बी सो हार्ड ऑन माई सेल्फ. 2026 में मैं खुद के साथ थोड़ा जेंटली बिहेव करूँगी, खुद को थोड़ा सा प्यार से रखूँगी, खुद को थोड़ा सा आरती उड़ती उतार लूँगी अगर हो सकेगा तो. बस आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने गलतियाँ नहीं की 2025 में कि मैं 2026 में वो सब रिपीट ना कर सकूं जो मैं 2025 में किया है. मैं बाकी सब चीज़ रिपीट कर सकती हूँ, मैंने इतना कुछ गलत नहीं किया. ओके, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ अभी. That is it for this video, and next year is not about changing yourself, not about being the new person और drastic change के लिए नहीं है. You just have to choose few things, छोटी छोटी चीज़ें कि आपको next year में जो नहीं रिपीट करनी है, जो आपको इस साल में लगा था कि हाँ उनसे कुछ. फोन काँप रहा है मेरा. ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है. यू डू नॉट हैव टू चेंज एवरीथिंग एंड यू डू नॉट हैव टू बिकम अ न्यू पर्सन. यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव द पर्सन यू ऑलरेडी इज और आर और वट एवर. दिस पर्सन यू हैव टू इम्प्रूव, नॉट बिकमिंग अ न्यू पर्सन. ओके, डोंट बिकम अ न्यू पर्सन. Be a good person, be an improved person. That is it. 2026 is all about being gentle, being hardworking, being compassionate, and being good to yourself, kind to yourself. And that's all. Happy New Year, you all.